नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कानपुर में रविवार रात की जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। कानपुर की सड़कों पर रविवार रात ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसने पूरे शहर को दहला दिया। सिर्फ एक मामूली बाइक टक्कर और बीच सड़क पर बरसने लगे हेलमेट और चाकू। बेखौफ दबंगों ने पिता और उनके दो बेटों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और फिर चाकुओं से गोद कर पिता और छोटे बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह खूनी वारदात पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई और सबके आंखों के सामने भरे बाजार इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन न पुलिस थी न किसी की हिम्मत हुई पिता पुत्र को बचाने की। कहते दबंगों के सिर पर दबंगों के सिर पर खून जो है इस कदर सवार था कि लग रहा था कि उन्हें कानून का कोई डर ही नहीं है। बीच रोड पर भरे बाजार सबके सामने जिस तरह से वो चाकू चला रहे थे, लग रहा था कि उनको कानून का रत्ती भर खौफ नहीं है। ना ही इस बात का ध्यान है कि सीएम योगी किस तरह से अपराधियों को सख्त से सख्त हिदायत देते हैं। फिर भी इन दबंगों ने भरे बाजार पिता पुत्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई, लोग दहशत में आ गए। वहीं गुस्साई भीड़ ने हमला कर रहे 3 में से एक युवक को दबोच लिया और उसे पुलिस के हवाले किया। वहीं फरार आरोपियों के तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई थी और 12 घंटे के अंदर कानपुर पुलिस ने फरार चल रहे जिसमें से मुख्य आरोपी करण वर्मा जिसने चाकू मारी थी उसे भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे मामूली कहासुनी डबल मर्डर में बदल गई। कौन है वो आरोपी जिन्होंने कानपुर को दहला दिया और पुलिस एनकाउंटर में क्या क्या हुआ। हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको ये पूरी खबर बताएंगे ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आए कि ये कैसे घटनाक्रम हुआ और इसके बाद पुलिस ने कैसे 12 घंटे के अंदर जो मुख्य आरोपी था करण वर्मा जिसने पिता पुत्र को चाकुओं से हमला किया था उसको कैसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है और क्या क्या इस पूरे मामले में हुआ है। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहते हैं जिस वीडियो से कहें पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये वीडियो है कानपुर का जहां पर रविवार की रात को पिता पुत्र 2 बेटे और पिता दुकान से घर वापस लौट रहे थे, तब हल्की सी बाइक की एक टक्कर होती है 3 बाइक सवार युवकों से और वो बाइक सवार युवक दबंग जो थे कहें हैवान बनकर इन पिता पुत्रों पर टूट पड़े। पिता पुत्रों को अंदाजा नहीं था कि इनके पास क्या है। उन्होंने एक चाकू निकाल लिए और ताबड़तोड़ तीनों के ऊपर चाकू से वार करना शुरू कर दिए। आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो घटना के वक्त का है जब मारपीट हो रही थी। देखिए किस तरह से हेलमेट मारे जा रहे हैं और इस दौरान जिसने आपको देखा होगा पीछे से एक मुक्के की तरह मारा ना, वो मुक्का नहीं था, वो चाकू। जिसके बाद पिता वहीं पर गिर गए। इसके अलावा जो छोटा भाई था वो भी रह गया। जो बड़ा भाई था सत्यम किसी तरह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिता को संभाले कि वो अपने छोटे भाई को संभाले। इस दौरान आस पड़ोस के लोगों को जब देखा तो ये हो गया, उन्हें लग रहा था कि मामूली झगड़ा है। जब लोगों को एहसास हुआ कि ये तो हत्या है तो लोगों को गुस्सा फूट पड़ा और 3 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार क्या मतलब पकड़ लिया और एक को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद जो है अब पुलिस ने 12 घंटे बाद जो 2 और भागे हुए थे मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब कैसे क्या घटनाक्रम हुआ, सबसे पहले हम आपको वो पूरा मामला बताते हैं कि कैसे ये घटनाक्रम हुआ है। सबसे पहले आज सोमवार सुबह 4:30 बजे जिन लोगों ने कानपुर के नौबस्ता में विराट नगर पुलिस चौकी से महज 200 मीटर दूर यशोदा नगर चौराहे के पास इस पूरी डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। 3 लड़के थे, एक को लोगों ने वहीं पकड़कर हवाला कर दिया था। 2 मुख्य आरोपी जिसमें से एक करण नाम का था जिसने चाकू मारा था वो फरार चल रहा था। कानपुर पुलिस ने सोमवार तड़के 4:30 बजे पुलिस को यह सूचना मिली कि दोनों आरोपी जो हैं एक साथी की मदद से जो है हमीरपुर की ओर भागने की फिराक में है। जिसके बाद पुलिस ने यशोदा नगर बाईपास के पास जो घेराबंदी की और चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान जो है ये दोनों जो शख्स
बाइक से आते हुए दिखे। जब पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तो पुलिस को देखते ही ये वहां से भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने इन्हें सरेंडर करने कहा, लेकिन कहते हैं कि जो करण है इसने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की तो करण के दोनों पैरों में गोली लगी, जिससे लगड़ा कर वो वहीं पर गिर गया। वहीं उसका साथी उज्जवल और एक समीर नाम का युवक है, पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पकड़ लिया। करण के दोनों पैरों में गोली लगी है, अब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब रविवार रात कैसे क्या घटनाक्रम रहा, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। कानपुर का चकेरी मोड़ पर रामनगर स्थित प्लाटिंग निवासी जो रामनगर स्थित है, यहां पर शिवनारायण त्रिवेदी जिनकी उम्र करीब 60 साल है, ये अपने बेटे शिवम जिसकी उम्र करीब 26 साल है और बड़े बेटे सत्यम के साथ जो है रहते हैं। शिवनारायण त्रिवेदी माफ करना, शिवनारायण त्रिवेदी पिता हैं, छोटा बेटा शिवम और बड़ा बेटा सत्यम। ये लोग जो है किदवई नगर मार्बल मार्केट में कनक मार्बल की दुकान में जो है काम करते हैं। रविवार रात तीनों एक बाइक से जो है काम खत्म करके बाइक से अपने घर ये रामनगर आ रहे थे। जब इनकी बाइक जो है यशोदा नगर में वृंदावन लॉन के पास पहुंची, तभी इनके बाइक से एक अपाचे बाइक गुजर रही थी जिसमें 3 लड़के बैठे थे। उन 3 लड़कियों के बाइक से इनकी हल्की सी टक्कर हो गई। अब टक्कर क्या लगी कि वो जो लड़के थे वो उन्होंने उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। इधर इन्होंने भी थोड़ा सा, चूंकि ये भी 3 लोग थे, तो इन्होंने कह दिया कि ऐसा है आराम से बाइक चलाओ, ज़्यादा जल्दबाजी ना करो नहीं तो कुछ हो जाए। अब उस पर वो तीनों लड़कों के फितूर जवानी का सवार था ही, उन्होंने कहा ऐसा है यहाँ आओ अभी तुमको हम बताते हैं। जब यहाँ आओ वहाँ हुआ, तना तना का मामला हुआ। जैसा उमन अक्सर रोड पर झड़प होती है, लोगों को होता है कि हाथापाई होगा तो होगा। लोगों की भीड़ लगी हुई, चौराहा था, चौराहे के पास भीड़ तो रहती है, लोगों की भीड़ लगी, लोगों लगा भाई हाथापाई होगा, अभी मामला रफा दफा हो जाए। लेकिन ना शिवनारायण त्रिवेदी जिनकी उम्र करीब 60 साल है, इतना जिंदगी का अनुभव है, ना शिवम ना सत्यम को इस बात का अंदाजा था जिनसे वो लड़ने जा रहे हैं उनके पास चाकू वगैरह है। कहते हैं कि जैसे ही झगड़ा शुरू हुआ, उन तीनों लड़कों ने जो है पहले हेलमेट से इन तीनों पिता और दोनों बेटों के ऊपर हमला बोल दिया। इस दौरान जो है जो करण था उसने चाकू निकाल लिया और सबसे पहले शिवनारायण त्रिवेदी के चाकू पेट में 2-3 बार घोंप दिया। शिवनारायण त्रिवेदी चाकू लगते ही जो है लड़खड़ाने लगे, तो सत्यम जो है उन्हें संभालने चला गया। इधर शिवम अकेले पड़ गया। तो करण ने बताते हैं कि दोबारा जो हमला किया वो शिवम पर हमला किया और उसके भी पीठ और पेट में चाकू धड़ाधड़ घोंप दिए, जिससे शिवम भी लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा। इस दौरान जब सत्यम जो बड़ा बेटा है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, सामने एक हेलमेट मार रहा है, पीछे से करण ने शिवम के भी पीठ में चाकू घोंप दिया। और आपने वो उस वीडियो हमने जो दिखाया, उस वीडियो में आपने देखा होगा, आप स्लो से देखेंगे, पीछे से ऐसे उसने मारा और उसको भी लगा। लेकिन अपने पिता और छोटे भाई को एकदम बेदम लेटा हुआ देखकर जो सत्यम है वो उनसे लड़ना छोड़ देता है और दोनों को संभालने की कोशिश करता है। इस दौरान जब लोग हैं उनको ये अंदाजा होता है कि ये मामूली हाथापाई से ज्यादा बढ़कर मामला हो गया, कि इसमें तो चाकू मार दिया, हत्या कर दी। तब लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है और इसके बाद जो है लोग, एक शिवा करके था, हाँ, इसके बाद लोग जो है इनको दौड़ा लेते हैं जो हमलावर थे। अब वहीं जब 2 लोगों को गिरता हुआ देखते हैं तो ये भी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पता चलता है कि जो पुलिस जो है, जो लोग थे, उन्होंने शिवा वर्मा नाम के युवक को पकड़ लिया। शिवा वर्मा जो है ये श्याम नगर में रहता है और ये डिलीवरी बॉय का काम करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डिलीवरी काम करता है। लोगों ने इसे पकड़ा और पुलिस को इस दौरान सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को जो है शिवम, सत्यम और उनके पिता को लेकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर शिवनारायण त्रिवेदी और शिवम त्रिवेदी को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं सत्यम की हालत ठीक है, अभी वो बोल पा रहा है। वहीं पुलिस को जब इससे पूछा गया कि कौन तुम्हारे साथ था, तो शिवा से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि इसके साथ जो थे करण वर्मा और उत्सव अवस्थी नाम के 2 युवक थे। ये दोनों जो हैं नौबस्ता के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब पुलिस की टीम जो है इनकी तलाश में जुट जाती है। सबसे पहले सत्यम ने क्या बताया, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, वो सुनिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं कि इसके बाद पुलिस टीम जो है किस तरह से जो फरार हत्यारे थे उन तक पहुंचती है। पहले सत्यम ने क्या कहा वो सुनिए। घटना बता दो आराम से। भैया दुकान से घर जा रहे थे, रास्ते में सामने से किसी बाइक टक्कर मारी। उनसे हमने थोड़ा सा बोला भैया धीमे चला करो, तो लोग नहीं माने, कह रहे हैं आप साइड में आओ, बताते हैं धीमे चला जाता है। वो लोग ले गए, हेलमेट से हमला किया। वो लोग 3 लोग थे,
एक को हमने पकड़ भी लिया था। पापा को किस चीज़ से मारा, भाई को किस चीज़ से मारा, वो लोग खत्म हो गए हैं। हमें भी मारा है, लेकिन हमारे यहाँ पे लगी है। हमारे भी अगर यहाँ लग जाती तो, और हम वहाँ मत लोग ले गए, दोनों जिंदा थे, भाई भी हाँ, नो आइडिया कोई कुछ। शुरुआत कैसी हुई? आप लोग कैसे जा रहे थे? वो लोग हम लोग बाइक से थे, वो भी बाइक से थे। क्या हुआ? मतलब वृंदावन के सामने पेट्रोल पंप है, वहाँ पे क्रॉस होने के लिए क्रॉस होते हैं, तो हम लोग क्रॉस हो रहे थे, तो उधर से बाइक वाला आया, अपाचे गाड़ी थी, 3 लड़के थे उसमें, तीनों ने पी रखी हो ना पी रखी मुझे कोई आइडिया। उसके बाद हमें ले गए उधर, कह साइड में आओ बताते हैं कैसे करते हैं। वहाँ ठेका भी है साइड में, तो आई थिंक बोतल से ही उन्होंने हमला किया है, क्योंकि चाकू लेके कौन ही घूमेगा, हो भी सकता है चाकू मिल गई है उनको, है ना। तो वही चीज़ है कि वो लोग हमला किया, मेरे भी यहाँ पे मारा। हाँ, कहा सुना, हमने बोला भैया धीमे चलाया करो, किसी कोई मतलब घर जा रहा कैसे है, कोई बुजुर्ग है नहीं चला पाता बाइक, धीमे चलाता है। वो लोग अब बनाता भाई उतर आए और हमको मारा, पहले हमको मारा तो हमने साइड में एक को पकड़ लिया, भाई पापा को मारने लगे, पापा को यहाँ पे चाकू या जो भी मारा हो, और वही खत्म हो गए थे। भाई जिंदा था, भाई मत लोग ले गए, नहीं एडमिट किया, जिंदा था बेचारा, 10 बंसी ले गए, वो भी तब भी जिंदा था, वहाँ पर चल रही थी, कहते हैं आइलैंड ले जाओ, आइलैंड ना किसी ने राहगीर ने बचाने की कोशिश की? वही राहगीर थे, सब तमाशा देख रहे थे खड़े होकर। अच्छा, वही चंद कदम पे थे, चौकी कोने पे है विराट। वही तो कह रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, कि कोई चौकी से 2 आदमी बुला लाता, कुछ ने कुछ नहीं किया। नहीं कुछ नहीं, आप वो बाईपास से आ रहे थे और हम जा रहे थे इधर, कहते हैं मदलोक से इधर अपने घर की तरफ, रामादी भी रहते हैं, तो वही घर ही जा रहे, रोज का वही रूट था, मतलब ऐसा नहीं का कोई नया, मतलब वो रोज ही जाते थे वहाँ से। हाँ जी, तीनों लोग एक ही साथ काम करते थे, कभी कुछ नहीं देखा, कभी पहली बार वॉइस में मिले थे उनसे। मारा पीटी भैया, जी भैया उन लोगों को छोड़िएगा नहीं, कुछ भी हो जाए, मतलब क्या है, नहीं हम तो भाई पकड़ी करेंगे। वही इस घटने की सूचना जैसे ही शिवम नारायण त्रिवेदी के घर पहुंचती है, उनकी पत्नी का रो बुरा हाल था। एक साथ दो जिंदगियां कहें, जिगर की 2 चीज़ें जो हैं सबसे अहम, दिल और धड़कन, बेटा और पति, दोनों की मौत हो जाए, सोचिए उस पत्नी पर क्या बीत रही होगी। रो कर बुरा हाल था, बेसुध हुई जा रही थी। वहीं वो इस बात के गुहार लगा रही थी कि जिस तरह से उनके बेटों को, उनके पति को मारा गया है, उसी तरह से उन हत्यारों का अंजाम होना चाहिए। वहीं जैसे ही भरे बाजार इस तरह से दोहरे हत्याकांड की खबर मिली, तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की जाती है। वहीं पुलिस को जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालना ये सब शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले जो शिवा वर्मा पकड़ा गया था, उससे पूछताछ में पुलिस को ये पता चल चुका था कि जो हत्यारे हैं उनका नाम क्या है। पुलिस ने फिर वो कहाँ काम करते थे वहाँ की जानकारी उठाई, उनके एड्रेस पता किया गया, तो पता चला ये दोनों घर तो नहीं पहुंचे हैं। इस दौरान जो है पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव कर दिया कि इन दोनों की तलाश की जाए, ताकि ये शहर से बाहर ना निकल पाए, उससे पहले ही इन्हें दबोच लिया जाए। जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने जब ये पूरी घटना हुई तो इस पर क्या कहा था वो सुनिए। ये नौबस्ता क्षेत्र में एक रोडवेज का घटना हुई है, जिसमें बाइकों की टक्कर होने से शिव नारायण त्रिवेदी, सत्यम त्रिवेदी और शिवम त्रिवेदी ये बाइक से जा रहे थे। ये मार्बल की शॉप में काम करते हैं, कनक मार्बल में शॉप काम करते हैं। ये वापस जा रहे थे, 3 लड़कों से ये बाइक की टक्कर होती है और वो 3 लड़के शिवा वर्मा, उत्सव अवस्थी और करण वर्मा के साथ टक्कर होती है। उसमें से एक शिवा वर्मा को पकड़ा जा चुका है, ये अकबरपुर कानपुर देहात का रहने वाला है। उत्सव अवस्थी ये करीब 19 साल का लड़का है और करण वर्मा ये भी नौबस्ता का रहने वाला करीब 24 साल का लड़का है। करण वर्मा और उत्सव अवस्थी दोनों फरार हैं। अभी शिवा वर्मा को पकड़ा जा चुका है, अभी पूछताछ की जा रही है। जो घटनाक्रम है, घटनाक्रम में चाकू से वार किया गया है और जिस घटना में इसके शिवम त्रिवेदी और शिव नारायण त्रिवेदी दोनों की डेथ हो चुकी है और इन लड़कों के तलाशी के लिए हमारी टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही है। ये अपाचे पर हैं लड़के, पूरे जनपद में छापेमारी। इनकी गाड़ियों की टक्कर हुई थी और गाड़ियों की टक्कर होने पे पहले दोनों ने गाड़ियां खड़ी की, फिर मारपीट हुई और मारपीट में ये जो लड़का करण वर्मा है, इसके पास चाकू था, इसने चाकू से वार करा है। इन्होंने हेलमेट और चाकू से वार किया है, जिसमें शिव नारायण त्रिवेदी और इनका बेटा जो
शिवम है, इनको गंभीर चोटें आई हैं और इनको हॉस्पिटल लाते ही इनकी डेथ हो गई। एक घायल भी है। एक घायल है, उनको मामूली चोट है। जो लड़का ड्राइव कर रहा था सत्यम त्रिवेदी, तो उसको बैक में चाकू लगा हुआ है, उसका उपचाराधीन है और वो जल्दी जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पुलिस की टीमें जो है लगातार दोनों हत्यारों की तलाश में जुटी थी, करण और उत्सव। इनकी तलाश में जुटी हुई पुलिस ने अपना मुखबिर तंत्र एक्टिव कर दिया। इस दौरान जो है पुलिस को ये सूचना मिली कि जो ये दोनों जो है यशोदा नगर के आसपास कहीं छुपे हुए हैं और ये अपने एक साथी की मदद से हमीरपुर की ओर भागने वाले हैं। लिहाजा सोमवार तड़के यानी आज एकदम सुबह 4:30 बजे के आसपास पुलिस ने जो है यशोदा नगर बाईपास के आसपास अपनी घेराबंदी कर दी, क्योंकि उन्हें यही था कि ये यहीं से निकलने वाले हैं। लिहाजा पुलिस हर गाड़ी बाइक सवार की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने देखा कि करण वर्मा और इसका साथी जो है उत्सव अवस्थी, ये किसी के साथ जो है आ रहे हैं हाईवे पर। पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की, सरेंडर करने के लिए कहा, तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें करण, जिसने शिवनारायण त्रिवेदी और शिवम त्रिवेदी को चाकू मारा था, उसके दोनों पैर में गोली लगी है, जिससे वो गोली लगने के बाद वहीं घायल होकर गिर गया। वहीं पुलिस ने जो है उत्सव अवस्थी और उसके साथी, एक सुनील करके नाम है शायद, हाँ समीर गौतम, माफ करना समीर गौतम, उसे भी गिरफ्तार कर लिया, उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। घायल करण को अस्पताल पहुंचाया गया है, वहां से उसको मरहम पट्टी के बाद जो है अब उससे पुलिस पूछताछ करेगी। बहरहाल पुलिस ने जो है तीनों 12 घंटे के अंदर तीनों उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जो इस दोहरे हत्याकांड में शामिल थे, और जिसमें से सबसे अहम था करण वर्मा, जिसने बताया जाता है चाकू मारा। जो वीडियो अगर आपने देखा, हम वीडियो एक बार आपको दिखाते हैं स्लो करके और फ्रीज कर देंगे। उस वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से करण वर्मा ने, ये तो गनीमत है कि सत्यम के पीठ में उसका चाकू लगा। अगर कहीं बाई चांस सत्यम घूमा होता तो उसके भी वो सीने में चाकू जा धंसता, तो उसको भी बचाना मुश्किल हो जाता। एक रात में ये तिहरा हत्याकांड होता तो पूरे कानपुर में हड़कंप मचना था। इस हत्याकांड नहीं, आप यहां देखो, ये आप देख रहे हो जो सफेद शर्ट में पहना आपको दिख रहा होगा। अब आप देखेंगे ये सफेद शर्ट में जो करण है वो किसी से झगड़ रहा है। इस दौरान जो है एक ये चेक शर्ट वाला उसके ऊपर हेलमेट से मार रहा है। इस दौरान सत्यम जो है अपने आप को बचाने के पीछे कोशिश करता है और पीछे से ये देखो, ये करण जो है हाथ उठाए हुए जैसे लग रहा है मुक्का मार रहा है। ये दरअसल मुक्का नहीं, इसके हाथ में चाकू होता है और ये इसकी पीठ में चाकू घेर दिया। अब यहाँ पर जब वो चाकू मार चुका होता है तो उसके पिता गिर चुके होते हैं, देखिए, और इधर बगल में छोटा भाई शिवम गिर चुका होता है। अब शिवम सत्यम को कोई समझ नहीं आता, वो अपने पिता को संभालो या अपने छोटे भाई। इस दौरान आसपास के लोगों को बुलाकर भैया मदद करते, लेकिन लोग देख के दंग रह गए। लोगों को बड़ी देर में एहसास हुआ कि मतलब भैया हत्या। इसके बाद जो है लोगों को की गाड़ी पकड़ो, टीमों को दौड़ाते हैं। इसमें से एक जो शिवा वर्मा का पुलिस मतलब लोग उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं, और उससे जब पुलिस पूछताछ करती है तो सब कुछ सामने आ जाता है कि कौन कौन, करण है, उत्सव नाम का था, इन 3 लोग जो थे इस पूरी वारदात में शामिल थे। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जो हुआ, मुठभेड़ हुई, उसके बाद पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। थाना नौबस्ता में रात्रि में हुए पिता व पुत्र की हत्या के प्रकरण में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, और उनकी निशानदेही पे तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस गई तो वहां पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है और वो घायल हुआ है। उसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल लाया गया है, और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो नियमानुसार की जा रही है। फिलहाल पूरे प्रकरण में 3 अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस सब में सबसे बड़ी बात मुझे एक लगती है कि जो आदमी चाकू लेकर चलता हो और वो डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करता है, यानी वो किसी के यहाँ डिलीवरी करने जाता होगा तो भी उसके पास चाकू रहता होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो ये लोग डिलीवरी एजेंट के तौर पर इनको रखते हैं, क्या ये इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं? ऐसा तो नहीं है कि ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करते हैं, और फिर ये जिन जिन जगह जाते हैं वहां पर ये एक तरीके से रेकी भी कर लेते होंगे। चाकू जेब में रखने का क्या मतलब बन सकता है? यानी समझिए कि ये आपराधिक प्रवृत्ति का टाइप का आदमी होगा
दिन में डिलीवरी एजेंट का काम करता होगा, रात में उन्हीं लोगों को निशाना भी बनाता होगा जो लोगों के यहाँ ये कुछ ना कुछ डिलीवर करना चाहता होगा। चाकू रखने का मतलब यही है कि मौके की तलाश, जब भी से मौका मिलेगा चाकू निकालेगा। नहीं तो चाकू रखकर कौन चलता है? क्या हम आप घर से बाहर निकलते हैं तो चाकू लेकर चलते हैं? कौन चाकू लेकर चलता होगा? जिसको ये होता हो कि हाँ कहीं मौका मिला तो हाथ साफ कर देंगे। तो ये भी पुलिस को इस चीज की भी जांच करनी चाहिए। क्या इन लोगों को नौकरी रखते वक्त, जैसे हर जगह होता है, जब किसी को नौकरी रखी जाती है तो उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है कि भैया इसका आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है? क्या जिन्होंने इनको, जिनके यहाँ ये नौकरी कर रहा था डिलीवरी एजेंट के तौर पर, क्या उन्होंने इसका वेरिफिकेशन कराया? क्या इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है? चाकू रखने का मतलब मुझे तो ये लगता है कि पक्का है पुलिस अब इसकी जांच पड़ताल करेगी तो इसका कोई ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड निकलेगा। क्योंकि गुंडे बदमाश जो, जिनको ये रहता हो कि कभी भी हमारा कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसी टाइप के आदमी जो है चाकू वाकू रख कर चलते हैं। तो इसकी जांच करनी चाहिए। और मुझे तो लग है कि कई यही करता होगा डिलीवरी एजेंट के तौर पर, ये रेकी भी करता होगा लोगों की, जिनके यहाँ सामान देने जाता है उनके यहाँ देखता होगा अच्छा इनके यहाँ सिर्फ बुढ़ई बुढ़वा हैं, अच्छा इनको आसान शिकार बनाया तो हो सकता है लूट वूट की वारदात भी करता हो अंजाम। पहले भी इसने किया होगा। पुलिस को इस चीज का वेरीफाई करना चाहिए कि इसका आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं। बहुत जरूरी है ये चीज, क्योंकि इस तरह से डिलीवरी एजेंट जहां देखो वहां जो हर कोई डिलीवरी एजेंट बना घूम रहा है, उनका वेरिफिकेशन होता है कि नहीं। और डिलीवरी एजेंट लोगों को घरों तक जाते हैं, फ्लैट तक जाते हैं, उनके घर के दरवाजे तक जाते हैं। सोचिए अगर कोई आपराधिक टाइप का डिलीवरी एजेंट होगा तो वो दिन में तो डिलीवरी करता है, रात में फिर अपराध भी कर सकता है। बहरहाल जो 3 मुख्य आरोपी थे जिनके साथ झगड़ा हुआ था, जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, पुलिस ने उन्हें 12 घंटे के अंदर पकड़ तो लिया है। पर बात यह है कि जिनकी जिंदगी चली गई, क्या उनकी जिंदगी वापस आ पाई? नहीं। जो माँ है उनका कहना है कि जिस तरह से हमारे बेटे को हमसे छीन लिया गया, हमारे सुहाग को उजाड़ दिया गया, उसी तरह का इनका अंजाम होना चाहिए। कानून के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है कि सालों साल हम केस लड़ते रहें और कुछ ना हो, बाद में इनको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और फिर ये किसी ना किसी को इसी तरह से शिकार बनाएंगे। इनका एनकाउंटर हो, इनको कीड़ों मकाड़ों को रहा तो इनको साफ करना चाहिए। इनको समाज में रहने का हक नहीं है। जो इस तरह से छोटी सी बात के लिए ये ना वो करें कि एक बुजुर्ग आदमी है उसको हम इतनी बेदर्दी से मार रहे हैं। ऐसे लोग किसी का भला नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को समाज में रहने का हक नहीं है। बहरहाल अब देखते हैं क्या आगे होता है। परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल है। सत्यम की मां सब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया, अब कानूनी कार्रवाई चलेगी, देखते हैं क्या होता है। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।